नमस्कार। आज हमारे सामने एक बड़ा ही दिलचस्प स्रोत है जिसका शीर्षक है मुरली। इसमें एक आप कह सकते हैं चौंकाने वाली बात कही गई है कि कैसे कोई साधारण इंसान जिसे स्रोत में भिखारी जैसा कहा गया है वो भविष्य में प्रिंस या राजाई पद पा सकता है। और रास्ता दान पुण्य नहीं बल्कि खास किस्म की पढ़ाई बताया गया है ना कमाल की बात। तो आज हम इसी स्रोत की गहराइयों में उतरेंगे। ये पढ़ाई आखिर है क्या चीज और कैसे ये इतने ऊंचे भविष्य का दरवाजा खोल सकती है। हमारा मकसद है इस अनोखे नजरिए के जो मुख्य संदेश है उन्हें समझना और आपके सामने रखना। देखिए, शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल उठाया गया है जिसे कहते हैं मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होना, यानी जन्म से ही सुख समृद्धि मिलना। स्रोत कहता है कि इसके दो रास्ते हो सकते हैं। ये थोड़ा सुनने में अजीब है ना? हाँ, ये वाकई में एक अलग नजरिया है। देखिए, स्रोत दो मार्गों की बात करता है। पहला है भक्ति मार्ग, जहां आप दान पुण्य करते हैं। उसे अगले जन्म में किसी राजा या अमीर घर में जन्म मिल सकता है, संभव है, लेकिन इसे स्रोत हद का कहता है, मतलब लिमिटेड, सीमित सुख। और दूसरा रास्ता है ज्ञान मार्ग की पढ़ाई। इससे जो संपन्नता मिलती है उसे बेहद की कहा गया है, असीम। और दिलचस्प बात यह है कि सच्ची विश्व की राजाई वो इसी ज्ञान मार्ग की पढ़ाई से मिलने की बात कही गई है, दान पुण्य से नहीं। अच्छा, तो ये हद और बेहद का फर्क ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। पर ये ज्ञान मार्ग की पढ़ाई असल में है क्या? इसमें करना क्या होता है? स्रोत में एक लाइन है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। क्या यही इसका सार है? मतलब इतना सिंपल? हाँ, बिल्कुल। ये इस पढ़ाई का आप कह सकते हैं फाउंडेशन है। स्रोत के अनुसार ये रूहानी ज्ञान है जो एक रूहानी बाप से मिलता है, जिन्हें स्रोत में शिव बाबा कहा गया है। इसमें मुख्य बात है अपनी पहचान शरीर से हटाकर आत्मा पर टिकाना, जिसे देही अभिमानी बनना कहा गया है। मतलब खुद को एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक ऊर्जा समझना, न कि सिर्फ ये 5 तत्वों का शरीर। और साथ ही उस एक निराकार बाप को याद करना। स्रोत मानता है कि इसी याद से एक अंदरूनी शक्ति पैदा होती है, योग की शक्ति, जिसे योग बल कहा गया है। और यही शक्ति, यही योग बल दुनिया बदलने और भविष्य में विश्व की राजाई जैसा ऊंचा पद पाने का आधार है। योग बल, अच्छा, यानी याद से शक्ति मिलना। और स्रोत में लक्ष्मी नारायण का भी जिक्र आता है, शायद इसी पढ़ाई के आदर्श परिणाम के तौर पर। और ये किसी नई दुनिया या स्वर्ग की भी बात करता है, प्रस्तुत करता है, जो इस ज्ञान और योग बल से प्राप्त होती है। ये ज्ञान असल में एक नई दुनिया, जिसे स्वर्ग या सतयुग कहा गया है, उसकी स्थापना के लिए है। एक ऐसी दुनिया जहां दुख, अशांति या कोई बंधन नहीं होता। और इसके ठीक उलट जो वर्तमान दुनिया है, हाँ, उसे पुरानी दुनिया यानी नर्क या कलयुग कहा गया है। और यह भी कहा है कि इसके विनाश का समय नजदीक है। इसलिए इस पुरानी दुनिया और इसके जो आकर्षण हैं, उनसे मोह हटाकर उस आने वाली नई दुनिया के लिए मेहनत करने पर, यानी पुरुषार्थ करने पर बहुत जोर दिया गया है। पुरुषार्थ यानी मेहनत। और इस मेहनत में एक और चीज पर बहुत बल दिया गया है, पवित्रता। हाँ, स्रोत में तो काम विकार को महाशत्रु तक कहा गया है। हाँ, पवित्रता का इतना महत्व क्यों बताया गया है? देखिए, स्रोत के अनुसार पवित्रता इस ज्ञान मार्ग की नींव है। खासकर देह अभिमान से मुक्त होने और आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसे दैवी गुण धारण करने का आधार माना गया है। इसके साथ ही ज्ञान पर गहराई से सोचना समझना, जिसे मनन शक्ति कहते हैं, उससे बुद्धि तेज और शक्तिशाली बनती है। और यही शक्तिशाली बुद्धि ही माया यानी जो विकार हैं, जो दुनिया के आकर्षण हैं, उनके प्रभाव से बचा सकती है। अंदर से खुश रहना, हर्षित रहना और ज्ञान पर अटूट विश्वास, मतलब निश्चय बुद्धि बने रहना, ये भी इस पुरुषार्थ का अहम हिस्सा बताया गया है। ये तो हुई आंतरिक तैयारी की बात, लेकिन मुझे एक और बात बड़ी अनोखी लगी। स्रोत कहता है कि ये ज्ञान किसी खास धर्म के लिए नहीं है, मतलब कोई भी इसे अपनाकर आने वाले देवता कुल का हिस्सा बन सकता है। ये कैसे? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत इसे विश्व धर्म की स्थापना का ज्ञान कहता है, जो किसी मौजूदा धर्म की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है।
संदेश ये है कि जो भी आत्मा कोई भी हो इस ज्ञान को धारण करेगी और बताए अनुसार पुरुषार्थ करेगी, वो आने वाली नई बेहतर दुनिया का नागरिक बन सकती है, चाहे वो अभी किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि की क्यों ना हो। इसको समझाने के लिए एक मिसाल दी है बीज और वृक्ष की। अच्छा। ज्ञान को बीज माना गया है, मूल तत्व जिससे सब कुछ उगता है, जबकि भक्ति मार्ग उसी ज्ञान का बाहरी या फैला हुआ रूप है, जैसे वृक्ष। समझ गए। तो कुल मिलाकर इस स्रोत का नजरिया ये है कि भविष्य का ऊंचा पद या राजाई वो बाहरी कर्म कांड या दान पुण्य से ज्यादा अंदर के बदलाव पर, आत्मिक ज्ञान पर, पवित्रता पर और एक परम सत्ता जिसे बाप कहा उसकी याद पर आधारित है। ये एक तरह से आध्यात्मिक योग्यता से अपना भविष्य बनाने का रास्ता हुआ। बिल्कुल सही समझा आपने, एकदम सटीक। और हाँ, अंत में एक विचारणीय बात छोड़ जाते हैं। स्रोत ये भी कहता है कि जिसने इस ज्ञान को थोड़ा सा भी सुन लिया, बस कानों में पड़ गया, वो भविष्य की दुनिया में प्रजा तो बन ही जाएगा, कम से कम। लेकिन राजाई या ऊंचा पद वो सिर्फ उन्हें मिलेगा जो इसे यथार्थ रूप से समझकर तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, पूरी लगन से। ये बात ज्ञान की सुलभता कि कितना आसान है सुनना और उसमें महारत हासिल करने की जरूरत, इसके बीच एक दिलचस्प संतुलन बनाती है। मतलब क्या थोड़ा जानना काफी है या असली इनाम केवल गहरी डुबकी लगाने वालों के लिए ही रखा है? ये सवाल वाकई सोचने लायक है।